नमस्कार। अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस करने की भविष्य में सोच रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्यों साबित होगा? मैं यहाँ जो आज आपसे बात करने वाला हूँ, एज अ यूट्यूबर बात करने वाला नहीं हूँ। आपसे मैं एक बड़ा भाई के नाते छोटे भाई को समझाने वाला हूँ। जैसे एक परिवार में कोई बड़ा अपने छोटे को समझाता है ना, वो बातें आज मैं आपसे करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ बातें आपको बुरी लग जाए। तो जब कोई बड़ा भाई आप छोटे भाई को समझाता है तो कई सारी बातें बुरी भी लगती हैं, जबकि होती वो सही है। जो आपके बड़े आपको समझाते हैं तो कई बार आपको वो बुरी लगती हैं, लेकिन दूरगामी जाके आपको सही लगती हैं कि हाँ, सही थी। तो उसी तरीके से मैं आपको आज समझाऊंगा। भविष्य में अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो ना, या अभी बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये आपको बहुत लाभ देगी। देखो, होता ये है, जब भी हम आप कोई भी बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं या सोचते हैं कि यार बिजनेस कर लेते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो, किराने का हो, कपड़े का हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो बस क्या करते हैं, उठते हैं और चल देते हैं और बिजनेस करने की लिए होलसेल मार्केट ढूंढने लगते हैं। होलसेल मार्केट से कपड़े या जो भी है, जो भी चीजें ले आते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमें इस काम के लिए क्या आता है, कुछ आता भी है कि नहीं आता है। कुछ वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब की कि भाई ये मशीन ले लेते हैं, वो मशीन ले लेते हैं, और फिर परेशान होकर ये मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना पैसा डूब गया, सर मेरा उतना पैसा डूब गया, सर मैं परेशान हो गया, सर मेरा नुकसान हो गया। देखिए क्या है, जब भी आप कोई भी किसी भी तरह का कोई बिजनेस करने की सोचते हो या करने जा रहे हो, तो एक बात याद रखना, जब तक आप उसके बारे में ठीक से डीपली नॉलेज नहीं रखोगे तो नुकसान होगा ही हो। दो तरीके से सीखते हैं लोग। एक तरीके से सीखते हैं खुद का नुकसान करके, खुद के ठोकर खा के फिर बिजनेस करना, और दूसरी तरीके से सीखते हैं कि कहीं जॉब करके। जैसे मानो आपको कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना है। भैया, सदर मार्केट से बड़ी मार्केट तो इंडिया में है नहीं कोई, सीधी सी बात है। उससे सस्ता माल कहीं मिलता नहीं है, सीधी सी बात है। फिर भी कई सारे लोग जाते हैं, ठग के चले आते हैं, कई सारे लोग जाते हैं, लुट के चले आते हैं, फिर कमेंट्स करते हैं। या बहुत सारी ऐसी हमने वीडियोस देखी, सर ये हो गया हमारे साथ, स्कैम हो गया हमारे साथ, ये हो गया। किसी ने हमको, जैसे ही आप उतरोगे कोई ना कोई लग जाएगा, क्या चाहिए मैडम, क्या चाहिए सर, हाँ मैं दिलवा देता हूँ। और बस आपने जहाँ उनके साथ भी तो लुट जाओगे। तो कुल मिला के लुट, क्यों लुट जाते हैं? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता है। तो सबसे पहला काम, अगर आप कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करने की सोच रहे हो, सबसे पहला है कि भैया 2-3 महीने वहां जॉब करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं आपसे बड़े, अभी मैंने आपसे कहा ना, एक बड़े भाई के नाते आपको ये वीडियो में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। भाई वहां पे सीधा सा जॉब करो, कुछ दिन जॉब। सूरत, कई लोग चले गए सूरत। अरे भाई, अगर छोटे लेवल की दुकान करनी है तो ऐसे भागा दौड़ी नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको ऐसा काम करना है कि वहां से माल लेके होलसेलर को सप्लाई करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लो आप सदर बाजार गए और वहां से आपने ज्वेलरी का माल लिया, कॉस्मेटिक्स का माल लिया और होलसेलर को ही सप्लाई किया, सिर्फ 1% प्रॉफिट पे, सिर्फ 2% प्रॉफिट पे, तो बहुत अच्छा काम है ना? तो लेकिन इस लेवल पे आने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले वहां जिस फील्ड में आपको काम करना है, आपको गारमेंट्स, अब गारमेंट्स में भी कई सारी चीजें, अगर आपको कुर्ती पे काम करना है तो कुर्ती का जो होलसेलर है उसके यहाँ सर्विस करो। अगर आपको साड़ी का काम करना है तो साड़ी के होलसेलर है उसके यहाँ सर्विस करो। ये सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूँ, ये उसके लिए समझा रहा हूँ जो व्यक्ति होलसेलर से होलसेलर को, यानी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को माल बेचना चाहता है, या सूरत या सदर मार्केट के होलसेलर से होलसेलर, अपने क्षेत्र के होलसेलर को माल बेचना चाहता है, या बड़े स्केल में रिटेल का काम करना चाहता है, उसके लिए है। अगर छोटा मोटा कोई दुकान करना है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस ये याद रखो, जितना सीखोगे उतना आप प्रॉफिट में रहोगे, उतना अच्छा बिजनेस कर पाओगे, उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे। आप जितने लोगों को भी देखना चाहें, वो कितने 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 भी बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, उन्होंने डीप नॉलेज लिया है जिस बिजनेस में स्टार्ट किया है। जितने भी लोग हो गए, अगर बिना नॉलेज लिए एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लॉ करते हैं,
4-4 साल 5-5 साल की ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी 2 से 3 साल अगर कोई डॉक्टर बना है तो उसे ट्रेनिंग करनी होती है सरकारी किसी डॉक्टर के अंडर में। अगर कोई वकील बना है तो उसे ट्रेनिंग करनी होती है किसी प्रोफेशनल वकील के अंडर में, तब जाके वो प्रोफेशनल बनता है। 6-7-8 साल वो उसी में खपाते हैं, तब जाके फिर भी पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन तब जाके मैच्योर होता है आदमी और तब जाके वो अपना काम कर पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी दुकान के लिए, कुछ भी बस उठाते हैं पैसा, पापा से मांगा, भाई से मांगा या किसी माता पिता किसी से भी लेके 2-3 लाख रुपए ले जाके होलसेलर को दे आते हैं, माल ले आते हैं और बैठ जाते हैं। फिर परेशान होते हैं कि यार सर चल नहीं रहा है, सर ये क्या हो रहा है, अब मेरी दुकान कैसे चलेगी, सर मुझे क्या करना चाहिए। जब तक आप डीप नॉलेज नहीं लोगे, भले ही आपने कुछ भी किया हो, जब तक उसमें आप घुसोगे नहीं 3-4, अब या तो खुद अपनी दुकान करो, 1 साल 1.5 साल 2 साल आप अपनी दुकान में ही घाटा खा के किराया फालतू में दे के ये सीखो कि यार कहाँ से माल लाता है, यार मुझे तो पुराना माल मिल गया, यार मुझे तो खराब माल मिल गया, यार मुझे तो ओल्ड फैशन वाला माल मिल गया, अब ले आके रख दिए, अब नहीं, अब की बार नहीं, तो या तो ये करो कि अपना खुद का घाटा करके खुद सीखो या किसी की होलसेल मार्केट में बैठ के ये सारी चीजें सीख लो। तो जो आपको उचित लगे, मैं आपका बड़ा भाई हूं, उस नाते मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मुझे तो लगता है कि किसी जो होलसेलर है उसके यहाँ बैठ के वो सारी बारीकियां सीख लो, अपना नुकसान करने की जरूरत क्या है। जब वो होलसेलर के यहाँ बैठोगे तो अपने आप एक तो आप सारी चीजें सीख जाओगे और दूसरा उसी के यहाँ से उधार लेके अपने यहाँ काम करने लगोगे। तो चीजें सरलता से हो सकती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी में उलझ जाते हैं। हम ये कहते हैं नहीं हमें वो 4-5 महीने नहीं देने, 6 महीने नहीं देने, हम सीधे आगे। किसी भी होलसेल, जितनी भी होलसेल मार्केट है ना, आप टहलो, आप घूमो, आप उन्हें डीपली देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं इससे बेहतर कहीं सीखने को नहीं मिलेगा जितना बेहतर आप होलसेल क्या। अच्छा एक चीज कमेंट करना आप लोग, किसी होलसेल मार्केट गए हो, सदर बाजार जैसी मार्केट गए हो, चांदनी चौक गए हो, या इधर सूरत में किसी बड़ी होलसेल मार्केट गए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं खरीदने के लिए, क्या कभी ऑब्जर्वेशन के लिए गए हो, कभी देखा है कितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स है, कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग, पता है फुटपाथ पे बैठने वाले वहां लाखों रुपए कमा लेते हैं, सच बता रहे हैं। लेकिन वो कमा पाते हैं जिन्हें अंदर से होलसेलर से लाते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सदर में, अंदर से होलसेलर से लाते हैं, फुटपाथ पे आके बैठते हैं, कमा के फिर और उन्हें शाम को पैसे दे देते हैं, 1000-2000 अपने जेब में रखते हैं, चले जाते हैं। एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ, अंदर से लाते हैं, जो होलसेल मार्केट है ना, अंदर से लाते हैं, मेन मार्केट में आके बैठते हैं, बेचा, शाम को उनका पैसा दिया जो उनका उनसे लाए थे, और जितना बचा फिर सुबह फिर उठाया, फिर ऐसे ही चलता रहता। तो भाई क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, क्योंकि वो समझ चुके हैं क्या करना, वो अपने फील्ड के मास्टर हो चुके हैं। तो अगर आपको कुछ करना है, अगर आप चाहते हो कि हम सच में बिजनेस करें, कुछ अच्छा कर पाए, नुकसान ना हो, तो ये बातें नोट कर लो। तो बात आपको समझ में आई कि भाई जब आप बिजनेस जो भी आप करने जा रहे हो उसका डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी। वो कहाँ से आएगा, 6 महीने 7 महीने किसी होलसेल मार्केट में कहीं जॉब करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे के लिए करो, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपका पैसा है, पैसे के लिए नहीं, नॉलेज के लिए करो। और वहां सीखने की प्रचुर मात्रा में कोशिश करना, जितना अधिक से अधिक हो सके सीखने की कोशिश करो। जिस फील्ड में जाना हो बस उसी टू द पॉइंट उसी जॉब को करना है। ये नहीं कि आपको सूट बेचना है और साड़ी की दुकान में काम कर लेना, कुछ नहीं होगा, क्या सीखोगे। जो हमारा कोर प्रोडक्ट है, जिसके लिए हमने फाइनल किया हुआ है, बस उसी का होलसेल मार्केट में हमें अपनी पैठ बनानी है बस, ताकि हमें उधार भी मिलने लगे, बहुत सारे फायदे होंगे। तो इतना सब कुछ मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाया कि अगर आप ये सब करने जा रहे हो तो नुकसान ना हो, फायदे में काम करो, अच्छे से सीख के काम करो। और एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको इतनी अमूल्य सलाह दे रहा हूँ, बस ये आप गांठ बांध लोगे तो कभी बिजनेस में घाटा नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहता था। मेरे देश का युवा आगे बढ़े, बहुत अच्छे पैसे कमाए। अगर आप पैसे कमाओगे ना तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, देश की पर व्यक्ति आय ज्यादा होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर आपके सामने होगा, तब तक के लिए नमस्कार।